सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के चतुर्थ अध्याय कैमरे में बंद अपाहिज और इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों रघुवीर सहाय का परिचय। जन्म सन 1929 लखनऊ। प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मा अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो खबरें हैं खाली एक खबर मात्र न रहकर आत्मा अन्वेषण की, आत्मा की खोज का भी एक माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो बच्चों, यह कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। एक कार्यक्रम हो रहा है
और उस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और दूरदर्शन पर किसको दिखाया जा रहा है? एक अपाहिज व्यक्ति है और उस अपाहिज व्यक्ति को से तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो किस प्रकार से एक चैनल पर कार्यक्रम दिखाने के लिए कार्यक्रम निर्माता जो है उसको किस प्रकार प्रस्तुत करता है, अपनी प्रसिद्धि, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध करने के लिए किस प्रकार से उसे मानवीय संवेदना और भावनाएं जो हैं वो कितनी आहत हो रही हैं, उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। तो ऐसा ही कुछ इस कविता में है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कार्यक्रम का जो निर्माता है और जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, तो उन दोनों के माध्यम से इसको बताया जा रहा है कि अब जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि दूरदर्शन पर हम बोल रहे हैं और हम तो समर्थ और शक्तिवान हैं, कि हम सब प्रकार से क्या हैं, हमारे पूरे अंग हैं, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कि हम तो समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, ताकतवर हैं। अब एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कि एक बंद कमरा है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग जहाँ पर होती है वो कमरा कैसा होता है बच्चों? एकदम बंद होता है, उसके आसपास बिल्कुल भी शोर नहीं होता है, क्योंकि शोर होने पर वो भी क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए ऐसे ही कहने का मतलब है हम तो ताकतवर हैं, हम समर्थ हैं, योग्य हैं हम, और अब हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो दुर्बल है। यानी लाने से पहले ही उस व्यक्ति की भावनाओं को क्या किया जा रहा है? आहत किया जा रहा है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? उससे पूछेंगे भी, उससे पूछ रहे हैं भी क्या आप अपाहिज हैं? अरे जिसके हाथ पैर या कुछ भी शरीर का विकार है, अंग का विकार है, जो व्यक्ति अपाहिज है, यदि हम उससे ऐसे पूछ लें कि आप क्या अपाहिज हैं, तो बच्चों सोचो उसकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी, कितना वो दुखी होगा। और आप क्यों अपाहिज हैं? तो अपाहिज होना कोई मनुष्य के हाथ में थोड़ी है भी। अपाहिज तो वो कैसे भी हो सकता है, किसी भी कारण कोई दुर्घटना उसके साथ घट सकती है, या वो जन्म से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कि कैमरे वाले को कहेंगे कि आप इस व्यक्ति के ऊपर पूरा कैमरा डालो और अब इस बात को आप इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ कि आपका अपाहिजपन इसे तो क्या दुख देता होगा भी। मतलब वो पूछ रहे हैं भी, अरे वे जो अपाहिज है, यानी जिसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो वो उसे दुखी तो करता ही होगा ना। उससे पूछेंगे तो उसे क्या कर रहे हैं हम? उसे और अधिक दुख दे रहे हैं, उसे एहसास करा रहे हैं कि तू अपाहिज है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। तो उससे क्या पूछेगा कैमरामैन कि बताओ आपका दुख क्या है? यानी दुख क्या है? तो दुख तो यही है कि उसका कोई या तो हाथ नहीं है, या पैर नहीं है, आँख नहीं है, या वो सही ढंग से चल फिर नहीं सकता है, या उसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी है। जल्दी बताइए। उससे पूछेंगे कि भाई फटाफट बताइए। तो व्यक्ति क्या होगा ऐसे प्रश्न पूछने पर? यदि आप किसी एक अपाहिज व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछते हो, जिसके जो दुखी है पहले से ही कि भाई मेरे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, इस बात से वो पहले से ही दुखी है, और आप ऊपर से जब उसे ऐसा कहोगे तो क्या होगा कि वो और दुखी हो जाएगा और वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? देखो कितना बेहुदा प्रश्न है कि सोचिए, बताइए, सोचो और बताओ कि आपको अपाहिज होकर, अरे अपाहिज होकर यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाए, या हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, तो उसे कैसा लगेगा? उसे तो बहुत बुरा ही लगेगा। तो ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन दूरदर्शन पर, यानी दूरदर्शन कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के हिसाब से जो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता होता है, वो क्या करता है, अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए ऐसे ऐसे अनर्गल सवाल पूछता है कि जिन सवालों का कोई महत्व ही नहीं होता है। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या है, क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी उसे बार बार उस पर दबाव डाला जाता है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। तो बार बार उस पर दबाव डाला जाता है, लेकिन वो बता नहीं
पाता है। क्यों नहीं बता पाता है? क्यों? क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार का पूछा जा रहा है, तो वो तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते कि कार्यक्रम को रोचक यानी मनोरंजन बनाने के लिए कार्यक्रम बनाने वाला क्या करता है? किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछने लग जाता है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी ऐसे प्रश्न पूछेंगे। जब आप बार बार किसी अपाहिज व्यक्ति से ये पूछोगे कि आप अपाहिज क्यों हो, आपको अपाहिज होकर दुख होता है क्या, कैसा लगता है, तो ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर हम उसे क्या कर देंगे? रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। मतलब ये प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन एक ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी प्रश्नवाचक है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप ध्यान से उस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं कि कब वो रोए और कब आप उसे देखें। यानी ये बार बार उसको प्रश्न इस प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछने से वो क्या हो जाएगा? रोने लग जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम जब वो रोएगा तो हम क्या दिखाएंगे? उसकी आँख के पास हम कैमरे को ले जाएंगे और उसकी आँख को बड़ा करके दिखाएंगे। उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर यानी उसके चेहरे पर जो दुख की कसमसाहट है वो भी हम उसे दिखाएंगे। यानी उसके ऊपर हम अपना पूरा फोकस, यानी जो कार्यक्रम बनाने वाला है वो अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी वो आदमी जो दुखी हो रहा है, हमारे प्रश्नों से दुखी हो रहा है, वो अपनी पीड़ा से दुखी नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि वो अपनी अपंगता के कारण दुखी है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने। अच्छा, एक और कि एक बात और कि जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला है, कार्यक्रम बनाने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति जिसको लेकर वो कार्यक्रम बना रहा है वो तो रोए, लेकिन उसको देखने वाला जो दर्शक है वो भी रोने लग जाए। यानी इस प्रकार से उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाए कि दोनों एक साथ उसे रुलाना उसका उद्देश्य है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। यानी आप और वह दोनों, आप और वो दोनों रोने लग जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कैमरामैन कुछ क्षण इंतजार करता है और उसके बाद क्या करता है कि ठीक है, पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे। और अंत में क्या कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। यानी कि अब आप लास्ट में क्या कह देंगे कि अभी आप एक सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम देख रहे थे और उस कार्यक्रम को में थोड़ी सी कसर रह गई, और यानी कि जो अपंग व्यक्ति है उसकी अपंगता पर इतना अधिक व्यंग्य किया जाता है कि वो आदमी रोता है, लेकिन उसमें उसकी अपंगता से पीड़ा अधिक उसे उन प्रश्नों से होती है जो प्रश्न उसे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला बार बार पूछता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बता रहा है कि ये जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का उद्देश्य तो बता देते हैं भी सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम है, लेकिन उन्हें ये नहीं देखते कि इस कार्यक्रम को बनाने वाले ने किस प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया है और किस प्रकार से एक व्यक्ति को कितनी अधिक पीड़ा पहुंचाई है। जितनी अधिक पीड़ा उसे उसके अंगों से नहीं हो रही, अंग विकार से नहीं हो रही, जितनी पीड़ा जो है उसे उनके इन प्रश्नों से हो रही है। तो आजकल इन कवि ये कहना चाहता है कि मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो मनुष्य के अंदर खत्म होती जा रही है। धन्यवाद।